इसके बाद बाकी सब होमवर्क था। तो अब होमवर्क को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 2 और हमारा पहला होमवर्क। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमको एक सीरीज दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है इसमें का 30 टर्म ऑफ द एपी। ये हमारे पास एक सीरीज दिया है और इसका 30 नंबर का क्या चाहिए, हमको टर्म चाहिए। तो कैसे मिलेगा, इसमें से कौन सा आएगा, ऑप्शन दिया हुआ है, सीधा निकालते हैं। देखो 30 कैसे निकालेंगे, ए हमको क्या दिया हुआ है 10, ए क्या दिया है 10, एन क्या है खुद ही बोल रहा है कितना 30, डी कैसे निकलेगा सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा -3। सबको पुट कर देते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा A30 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1, तो 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29, और यहाँ पे क्या लिख देंगे d। तो A30 इज इक्वल टू ए की प्लेस पे कितना है 10 प्लस 29 और डी की प्लेस पे कितना है -3। तो A30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 10 और ये माइनस मल्टीप्लाई करो 7 और कितना हो जाएगा 8, ठीक है, प्लस 10 माइनस 87 कितना हो जाएगा -77। तो है क्या हमारे पास ऑप्शन है, सी जो है ऑप्शन है, सही है, सॉल्व कर लियो। ठीक है, इसके बाद अगला इसी में का क्वेश्चन सेकंड है 11 टर्म ऑफ एपी। ये हमारा पास एपी सीरीज है -3 -1/2 और 2, और क्या बोल रहा है कि इसमें का कौन सा 11 टर्म होगा। अब मैं देखो डायरेक्टली लिखता हूं, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, n क्या हो जाएगा 11 और d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब देखो 1/2 3 में से कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से आधा कम करेंगे 2.5 बचेगा ना, और 2.5 मतलब 5/2, डायरेक्टली लिख दो इसको मैं 5/2, कोई दिक्कत है। अब पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो A11 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 10d होगा ना। a की प्लेस पे कितना है वैल्यू हमारे पास -3 प्लस 10 की प्लेस पे 10 और d की प्लेस पे कितना हो जाएगा 5/2। तो देखो 5 1 जा और 5 सॉरी 2 1 जा 2 5 जा, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा A11 -3 प्लस 25 कितना आ जाएगा ये 22। ये हमारा आंसर है, ये करेक्ट ऑप्शन, कोई दिक्कत। चलें आगे। ठीक, इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है, टेबल का हमको देखना है ना। अगला क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन डेटा। ए हमको दिया हुआ है, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, ए एन क्या है nth टर्म है, तो हाँ ऑफ द एपी, तो हमको बाकी सबको फिल करना है। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक मिनट ना, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, ए है 7, डी क्या है 3 है, एन क्या है, तो ए एन निकालना है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट में सीधा निकालते हैं क्या ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की प्लेस पे कितना है 7, ए प्लस n माइनस 1, एन कितना है 8 माइनस 1 और डी कितना है 3, कितना हो जाएगा बताओ 8 माइनस 1 7, 7 × 3 21, 21 में 7 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। देखो 7 × 3 कितना हो जाएगा 21, 21 में 7 28, तो क्या लिख दूं यहाँ पर मैं 28, ये आंसर है, कोई दिक्कत। अगला देखो, अगला क्या निकालना है हमको, डी निकालना है, क्या निकालना है डी, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और डी निकाल लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा, ए एन कितना दिया हुआ है 0, फॉर्मूला हम क्या लगाने वाले हैं ए एन इज इक्वल टू, अच्छा ये तो लिखा हुआ हूं मैं सीधा ना, और बार बार क्या लिखूंगा, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखो ए एन कितना है 0 इज इक्वल टू क्या होगा, ए की प्लेस पे -18 प्लस एन की प्लेस पे कितना है 10, तो 10 माइनस 1 और डी हमको चाहिए है ना। तो क्या कर लेंगे,
-18 को इधर ट्रांसफर मार देते हैं तो कितना हो जाएगा ये +18, और इधर कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा क्या D। तो देखो 9 1 जा और 9 2 जा, तो D की प्लेस पे कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? ये हमारा आंसर है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, आप लोगों को भी आया है, ठीक। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यही इस पे कर दूं क्या, कितने में, ये थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, ए चाहिए, बाकी सब दिया हुआ है। तो ए एन की प्लेस पे कितना है, ए एन की प्लेस है -5, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू ए की प्लेस पे खाली छोड़ देते हैं, तो a प्लस n-1, n कितना है 18, कितना है, तो ये 18 - 1, और d कितना दिया हुआ है -3, d कितना है -3, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या -3। अच्छे से लिख देता हूँ इसको मैं, ये क्या हो गया -3। सॉल्व करें अब, देखो क्या हो जाएगा, ये -5 इज इक्वल टू ए, इधर देखो कितना हो जाएगा ये -3 × 17। कोई दिक्कत, इस पूरे को इधर ट्रांसफर मार देंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, और ये पूरे किस में आ जाएगा प्लस में, तो 17 × 3 कितना हो जाएगा 51। तो a इज इक्वल टू फाइनली क्या मिल रहा है हमको 46, पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये आ गया इसका आंसर। ठीक, तो क्या लिख दूं मैं यहां पर 46। समझ पाए कि नहीं? चलें आगे। अब अगले दो क्वेश्चन को देखते हैं। अगले दो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, अगले दो क्वेश्चन को बोला है n निकालने के लिए, क्या निकालने बोल रहा है n। पुट करते हैं देखो फॉर्मूले में सीधा, a इज इक्वल टू 18 फॉर्मूला क्या है ए एन इज इक्वल टू, तो देखो ए एन कितना है, ए एन की प्लेस पे 3.6 फिर कितना है ए एन इज इक्वल टू ए की प्लेस पे -18.9 फिर क्या है प्लस n-1, n चाहिए ना, तो n-1 फिर क्या हो जाएगा डी, डी की प्लेस पे कितना है 2.5 अब क्या होगा, देखो इसको इधर ले आते हैं, तो 3.6 प्लस हो जाएगा ये 18.9 फिर प्लस n-1, सॉरी प्लस यहाँ पर हट जाएगा, अब क्या आ जाएगा इक्वल टू रह जाएगा जब इधर ट्रांसफर होगा तो, और ये कितना रह जाएगा 2.5। कोई दिक्कत? अब मैं इसको ना इधर रख लेता हूँ, देखो n-1 2.5 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आता हूँ, कितना हो जाएगा देखो तो 5, और ये कितना हो जाएगा 22। डेसिमल कहाँ लगेगा पीछे से, यहाँ पे लगेगा। कोई दिक्कत समझने में? ठीक, 2.5 उधर ले चलते हैं, तो n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5। देखो यहाँ डेसिमल से डेसिमल दोनों क्या हो गया कैंसल। क्यों कैंसल हो गया, क्योंकि पीछे से दोनों में क्या है एक ही डिजिट वाला डेसिमल है, तो 225 लिख सकते हैं अपन लोग, इसको क्या लिख लेंगे 25। तो 25 क्या हो जाएगा 1 जा, सीधा क्या हो जाएगा 1 जा, और ये कितने बार में चला जाएगा 25 1 जा, और ये चला जाएगा 9 जा, कितने बार जाएगा, क्योंकि 25 को हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 25 × 4 100, 8 टाइम में क्या हो जाएगा 200, एक बार और कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 to 5, तो कितने बार में चला गया 9। तो n-1 का वैल्यू कितना आ गया 9, तो n कितना आ जाएगा 10। कोई दिक्कत? तो ये हमको मिल चुका है क्या 10। अगला हमको क्या चाहिए फिर a n चाहिए, 3.5 a दिया है, d क्या है 0 है, अब d 0 हो गया तो n-1 खत्म, तो यही क्या हो जाएगा उसका डिफरेंस 0 है, मतलब a n कुछ भी निकाल लो क्या आएगा
सेम आएगा जितना ए है, तो इसको तो हम लोग बिना कुछ किए ही लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा ये 3.5, बट फिर भी मन की संतुष्टि के लिए एक बार निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन है ना, क्या है, ए एन इज इक्वल टू, ए कितना है 3.5 प्लस एन माइनस एन कितना है 1, 10 ना, हाँ, फिर -1। ठीक, ये देखो, और इधर देखो फिर 0, डी कितना है 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो एन कितना आ जाएगा 3.5। समझ आया कि नहीं? ठीक, तो ये हम लोग पहले से लिख दिए हैं। चलें आगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। अब इसमें क्या क्या मिस हो रहा है उसी को अपने को बताना है। ठीक है, देखो फर्स्ट में क्या है, सेकंड नंबर का टर्म मिस हो रहा है, क्या आएगा 24 आएगा। कैसे पता चला आपको? हाँ हाँ हाँ, वैसे ही किया है। ऐसे नहीं आएगा यार, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। देखो फर्स्ट में अगर हम देखें, यहीं पे सॉल्व करता हूँ ना ताकि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बने। फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या दिया है आपको, अगर हम इस सीरीज की बात करते हैं, मैं इसको लिखता हूँ, देखो एक बार, हमें क्या दिया है 2 दिया है, फिर यहाँ पर क्या है, ये जगह मिस है लेकिन कुछ ना कुछ टर्म आएगा, और यहाँ पर क्या है 26। तो देखो जरा यहाँ पर क्या आएगा, इसको हम बोलेंगे क्या, फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म A1, और यही क्या होता है, A होता है, और ये क्या होगा सेकेंड टर्म, और ये क्या होगा थर्ड टर्म। समझ आया कि नहीं? मतलब हमें क्या दिया है, हमें दिया है A इज इक्वल टू 2, ये पहला चीज पता चल गया। समझ आया? A इज इक्वल टू क्या दिया है 2 दिया हुआ है, और A3 इज इक्वल टू कितना दिया है, A3 इज इक्वल टू 26 दिया हुआ है, और हमें पूछ क्या रहा है A2। क्या पूछ रहा है, तो A2 निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, A प्लस n-1, तो n-1 कितना हो जाएगा, n-1 मतलब 2 - 1, तो 1 ही रह जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं अपन लोग, इसको सीधा सीधा n-1 मतलब 1, और ये हो जाएगा क्या d। ये समझ पाए कि नहीं? n-1 मतलब 2 - 1 इज इक्वल 1 इंटू डी। ये देखो, तो अगर हमको A2 निकालना है ना, तो A2 के लिए क्या चाहिए हमको, A प्लस डी चाहिए। ये है इसका मतलब, A तो मिल चुका है, D और निकालना है। क्या निकालना है, और D निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, इसी को मैं इधर सॉल्व करता हूं। इसको पकड़ते हैं हम लोग A3। बताओ A3 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 3 है, तो क्या आ जाएगा 2D। क्या आ जाएगा 2D, और इसका वैल्यू किसके बराबर है, A3 का वैल्यू कितना दिया है आपको 26। कितना दिया है, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू कितना है 2, तो A की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, और ये हो जाएगा 2 + 2D इज इक्वल टू 26। तो 2D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, उधर चल देगा तो क्या हो जाएगा ये 24। कितना हो जाएगा, तो उधर जाके कम हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। ये समझ आया कि नहीं आया? देखो A मिल चुका हमको, A यहाँ पर मिल चुका, और क्या मिल चुका, D मिल चुका। तो क्या अब हम A2 नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो A2 इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर देखो A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। ए कितना मिल चुका है 2, प्लस डी कितना है 12, तो A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। क्या आ जाएगा 14। ये बात समझ आया कि नहीं? तो ये पुट कर लेंगे क्या यहाँ पर 1 और 4 14। समझ आया कैसे निकाले? जो भी टर्म यहाँ पर मिसिंग है उसके लिए हमको क्या चाहिए, A चाहिए, D चाहिए और N चाहिए। तो N तो बाय डिफॉल्ट अपने आप मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर N कितना है 1, यहाँ पर कितना है N 3, जितना नंबर का बॉक्स उतना उसका क्या होगा N। जैसे इस बॉक्स को देखे तो यहाँ पर N क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, ये वाला 5, ये कितना होगा, क्या बोले, साइड बोली क्या, ये कितना है A1, तो N1 हो गया, यहाँ पर सेकंड होगा कि थर्ड होगा, थर्ड, ये वाला
फिफ्थ। तो एन का कोई टेंशन कभी रहता ही नहीं है, जितना नंबर बोलेगा वही उसका एन होगा। डी और ए हमको चाहिए रहेगा, तो बाकी जो दिए हुए हैं ना वहां से हमको क्या निकालना रहेगा, डी निकालना रहेगा और ए निकालना रहेगा। समझ आया? तो फटाफट हम लोग बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? जब नोट करोगे तो ऐसे सीक्वेंस में नोट करना है, यहां से स्टार्ट करना फिर यहां तक के जाना रहेगा। ये यहां से ऐसे और वापस यहां पे आना। अगला क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा बॉक्स दे दिया गया है। देखो थर्ड, फर्स्ट क्या है 5, इसके बाद सेकंड नंबर का बॉक्स खाली है, फिर थर्ड नंबर का बॉक्स भी खाली है, फिर फोर्थ नंबर का बॉक्स, फोर्थ नंबर का वैल्यू दिया हुआ है 9 और 1/2। इसको हमको आगे यूज करना है, तो यूज करना है तो इसको सिंपल भी कर सकते हैं। देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a2। क्या चाहिए? a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, ये हमारा क्वेश्चन है। दूसरा क्या चाहिए a3, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ये भी हमारा क्वेश्चन है। अब गिवन क्या है, गिवन क्या है देखो हमारे पास a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 है, एंड a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है 9 1/2। a का वैल्यू पुट कर देते हैं, a कितना है 5 प्लस 3d इज इक्वल टू कितना हो गया 9 इंटू 2 18 और 1 19/2। समझ आया? 5 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो कितना हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। और सॉल्व कर लेते हैं तो 2 इंटू 5 10, 19 माइनस 10/2। आगे क्या हो जाएगा, आगे देखो 3d, 3d इज इक्वल टू 9/2, 3 1 जा और 3 3 जा, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। a मिल चुका है, d मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, तो a कितना है 5 प्लस d कितना है 3/2, कितना हो जाएगा 13/2। ये मिल गया पहला आंसर। ठीक, कितना आ गया a2 इज इक्वल टू 13/2। अब एंड a3, तो a3 इज इक्वल टू कितना है a प्लस 2d, a की प्लेस पे कितना है 5 प्लस d की प्लेस पे कितना है 3/2, तो 2 इंटू 3/2, 2 और 2 कैंसल, तो कितना हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 5 और ये 3 कितना होगा 8। ये मिल गया। समझ आया कि नहीं? 5 आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा 13/2, फिर उसका कितना आ जाएगा 8। आप इसको चाहो तो ब्रेक करके 1.5 भी लिख सकते हो। 13/2 का मतलब कितना होगा, 13/2 का मतलब 6.5, तो 5 में 1.5 ऐड करो कितना आ जाएगा 6.5, 6.5 में 1.5 ऐड करो कितना हो जाएगा 8, और 8 में 1.5 ऐड करो कितना हो जाएगा 9.5, और इसका मतलब क्या है 18 वाले का 9.5। कोई दिक्कत? ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, -4 से स्टार्ट है, तो -4, फिर क्या है एक बॉक्स, 4 बॉक्स है कंटिन्यूअसली। तो बॉक्स कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ए और डी बस पता चल जाए, बाकी हम हर टर्म को निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से देखो क्या गिवन है, मैं सीधे अब गिवन से स्टार्ट करता हूँ। गिवन ए इज इक्वल टू क्या है -4, ये पहला चीज पता चल गया, कोई दिक्कत। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 नंबर का टर्म है, तो कितना हो जाएगा a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d। ठीक, a की प्लेस पे कितना है, चलो जो भी रहे, लेकिन a6 पता है कितना है 6 है, a की प्लेस पे कितना है -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, ये उधर जाएगा
तो 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 2। कोई दिक्कत इसमें? अब हम सारे टर्म को निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। a कितना मिल गया है -4 और d कितना मिल गया है 2, कितना आ जाएगा -2। ये पहला वैल्यू मिल गया। ठीक। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। a की प्लेस पे -4 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। a4 चाहिए, a4 इसके लिए कितना हो जाएगा, नहीं a4 तो अब यहाँ पे चाहिए है ना, कितना हो जाएगा a प्लस 3d, तो -4 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा +2। a5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 4d। a की प्लेस पे -4 प्लस 4 इंटू 2, 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4। देखो सब वैल्यू मिल गया। -4 के बाद अगला टर्म्स क्या है -2, फिर क्या है 0, फिर क्या है 2, फिर क्या है, ये देखो क्योंकि d क्या है 2 है तो 2 2 2 इसमें ऐड करते जाओ और ये सारा वैल्यू मिल गया। समझ आ गया? चलें आगे। लास्ट, इसका लास्ट क्या है, फर्स्ट वाला बॉक्स तो खाली है, फिर क्या है 38, इसके बाद 3 बॉक्स, ये 3 बॉक्स कंटिन्यूसली है, फिर क्या है -22। ठीक। सीधा हम जो गिवन है उसी को ले लेते हैं। क्या गिवन है हमें a2, देखो ये क्या पता है a2 पता है, और ये कितना है 2 के बाद 3 4 5 a6, ये दो चीज पता है। a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1। फिर a6 इज इक्वल टू कितना होगा a6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एलिमिनेशन लगा करके, तो इक्वेशन नंबर 2 से किसको घटा देंगे इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक। मैं 2 से 1 ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि a और a तो चाहे 1 से 2 करे या 2 से 1 कट ही जाएगा, लेकिन d माइनस 5d हो जाएगा तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग उल्टा कर दिए, लेकिन 1 से 2 घटाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा a प्लस 5d और माइनस क्या हो जाएगा, मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन सीधा अंदर चला जाएगा, लेकिन फिर भी लगा लेते हैं वरना इसी को फॉलो करके आप लोग अपनी आदत खराब कर लोगे। चलो -a प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -22 और -38। ठीक है। a क्या हो जाएगा a प्लस 5d माइनस a माइनस डी इज इक्वल टू कितना होगा, ये 0 और ये 6 निगेटिव में आ गया, a कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा कितना 4d। 4d इज इक्वल टू -60, 4 बन जा और 4 1 5, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -15। d का वैल्यू मिल चुका है। अब a हम निकाल लेंगे, तो a कितना आ जाएगा, देखो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में कर लेते हैं। तो 1 में करेंगे तो a प्लस डी इक्वल टू 38 है, तो a की प्लेस पे a ही रहने देते हैं और इधर पे कितना हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 38। तो a का वैल्यू देखो इधर जाएगा पॉजिटिव, 38 में 10 ऐड करो 48, 48 में 5 ऐड करो कितना हो जाएगा 53। सही है कि नहीं है? आ गया? क्या हो गया, नींद आ रहा है? ये मिल गया कितना 53। अब अगला क्या है a3, अगला क्या है a3, a प्लस 2d, a की प्लेस पे कितना है 53 प्लस 2, d की प्लेस पे कितना है -15, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे 53 और -30, तो 3 और 2 23।
ये हो जाएगा कितना 23। नेक्स्ट क्या चाहिए अपने को, A4 चाहिए। तो A4 कितना हो जाएगा, A प्लस 3D। ए की प्लेस पे 53 प्लस 3D की प्लेस पे -15। अब बताओ 53 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 53 माइनस 45 कितना आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 8। कितना कम करते जाना है 15, है ना। लास्ट एक और A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। ए की प्लेस पे 53 माइनस कितना हो जाएगा 4, और इधर पे सॉरी ये प्लस है ना -15। ठीक, 53 और ये माइनस क्या हो जाएगा 60। तो आंसर कितना आ जाएगा -7 ना, ये हो जाएगा -7। फिर -7 में -15 कितना हो जाएगा -22। आ गया आंसर। बना लिए हो क्या आप लोग तो ये सब। ठीक, इसको लेके चलते हैं वापस। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, बोलो तो एक बार क्या है। 18 फिर 15 और ये 1/2 फिर 13 फिर -47। सीधे अगर हम अप्लाई करें क्या फॉर्मूला का है, अच्छा चलो पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू क्या है 18 है, d इज इक्वल टू क्या है, आप इससे इसको माइनस कर दो। तो भाई इसको क्या लिखेंगे हम लोग 15 1/2 माइनस 18। अब इसको हमको ऐड करने आना चाहिए, देखो इसको सॉल्व करने आना चाहिए। 2 × 15 कितना हो जाएगा 30, और 30 में 1 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 31। और ये जो डिवाइजर ऑलवेज क्या रहेगा सेम रहेगा। माइनस क्या हो जाएगा 18, तो कितना आ जाएगा देखो 2 × 18 36 कितना हुआ 31 माइनस 36 कितना हो जाएगा -5, और अपॉन में क्या रहेगा 2। तो डी का वैल्यू ये मिल गया हमको। ठीक, और एल कितना दिया है, एल हमारे पास कितना है -47। तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला क्या, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। एल की प्लेस पे कितना है -47 इज इक्वल टू ए की प्लेस पे कितना है 18 प्लस n माइनस 1, और d की प्लेस पे कितना हो जाएगा -5/2। कोई दिक्कत यहाँ तक में। 18 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और इसको हम लोग इधर पे रख लेते हैं। देखो -47 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -5/2 को सामने ले आया, कोई दिक्कत नहीं होगा n-1। ठीक, इसको देखो क्या हो जाएगा, ये -65, और इधर पे कितना हो जाएगा -65 इज इक्वल टू -5/2, ये हो जाएगा n-1। यहां से अगर देखे तो माइनस माइनस प्लस, तो उसको मैं हटा दूंगा सीधे ही। और देखो n-1 को यहाँ पे लेके चलते हैं, क्या हो जाएगा n-1 को अकेले रख देते हैं, 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई 5 जाके डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 65 × 2 अपॉन क्या हो जाएगा 5। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे। 5 1 जा और 5 13 जा, तो कितना आ जाएगा ये पूरा सॉल्व करने पे 26। तो n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा n इक्वल टू 27। देखो आप तरीका जानते हो, कैलकुलेशन में कहीं कहीं गड़बड़ी किए होगे। हाँ मैं बताया ना कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी किए होगे। इस गड़बड़ी का एकमात्र उपाय है, जब प्रैक्टिस आप ज्यादा करोगे, जैसे ये गलती हुआ ना, अब इसको आप टिक लगा के रखो अपने पास, घर जाकर 1-2 बार प्रैक्टिस करो, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली केयर करना शुरू कर देगा अगली बार से कैलकुलेशन को। ठीक है, बस यहीं पीछे आप लोग कॉन्सेप्ट जानते हो। अगर यहाँ से ना अब आप लोग क्लास 10th में अपने आप को अच्छे से कवर नहीं कर पाए, तो समझ जाना कि बहुत छोटी गलती की वजह से अपने आप को बहुत ज्यादा आप लोग पनिश करने वाले हो। आप लोगों का दिमाग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रेडी हो चुका है, समझना चाहता भी है, पढ़ना भी चाहता है, लेकिन जो बीच बीच में क्या हो रहे हैं, हमको कैलकुलेशन आ रहे हैं, वहां पर हम अटक रहे हैं। समझ आ रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है कि आप जहां जहां पर अटक रहे हो टाइम दो।
उसको सोचो समझो, नहीं बन रहा है पूछो, पता चल गया फिर से 2-3 बार प्रैक्टिस करो ताकि अगली बार उसमें दिक्कत ना हो। यहीं पर ही चुकते हैं मैक्सिमम लोग, याद रखना। ठीक है, आप जान तो गए थे ना तरीका क्या है, सारे वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करने हैं, फिर क्या करना था, सॉल्व करना था, यही पर टिके हो। ये क्लास 10 का पार्ट थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है, ये एपी सीरीज का पार्ट ही है। एपी सीरीज बस क्या बोलता है, इस फॉर्मूले को यूज करो और यूज करके सॉल्व करना आपको पुरानी कहानी है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा बातों को समझना शुरू करो और गंभीरता से लो उसको, ज्यादा सीरियस थोड़ा सा होना शुरू करो। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं होमवर्क के लिए, एक तो था ही हमारे पास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ एपी 2118 -81 कौन सा टर्म होगा बोल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है इज एनी टर्म जीरो, क्या इस सीरीज में कोई टर्म जीरो है। बिल्कुल जीरो होगा, हो सकता है, क्यों, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए किससे गुजरना पड़ेगा, जीरो से। तो हो सकता है कि जीरो कोई टर्म मिले, लेकिन फिक्स नहीं बोल सकते क्योंकि जीरो से पार भी हो सकता है। गिव रीजन ऑफ योर आंसर। ठीक है, देखते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट -81 इज क्या है, क्या हो गया भाई, गलत जगह इस्तेमाल मत करो ताकत का। लेट -81 इज क्या है, nth टर्म, nth टर्म। देन लगा थोड़ी आपको, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे मेरे क्या लगेगा, उसको पूछिए, बोल दो ना। ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 और ये d। एन कितना है -81, फिर ए की प्लेस पे कितना है 21, एन का नहीं पता तो उसको ऐसे ही रख देते हैं और यहाँ पे प्लस रहेगा, है ना। ए की प्लेस पे कितना है 21, एन -1, डी कितना है देखो तो 18 माइनस डी, यहाँ पे निकाल लूँ क्या, देखो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन, -3। 21 को इधर ले आते हैं, कितना होगा -81 और -21 इज इक्वल टू -3 को सामने रख लेते हैं, -3n -1। मैं इसको पहले लिख दूं क्या, 3n -1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 और ये 10। ठीक है, 102, और साइन क्या रहेगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा दोनों का पॉजिटिव। और n -1 यहाँ से देखो 3 1 जा और 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा, तो n -1 इज इक्वल टू कितना होगा 34, तो n इज इक्वल टू 35, ये आंसर है, आया है। चलो और क्या क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा एक चीज और पूछा इसमें, हाँ क्या बोल रहा है, इज एनी टर्म जीरो, चेक कर लेते हैं। नाउ we have to check any term is zero, क्या हो जाएगा, लेट ए एन क्या है जीरो, लेट हम क्या मान लिए ए एन क्या है जीरो है, देन क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, या ऐसा मान लेते हैं एन की प्लेस पे क्या हो जाएगा ए प्लस एन -1 और ये हो जाएगा क्या डी इज इक्वल टू 0। ए की प्लेस पे कितना है देखो इस सीरीज में, ए की प्लेस पे देखो ए इज इक्वल टू 21 और डी इज इक्वल टू क्या है 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3, ये पहले से हमारे पास, पुट कर लेते हैं वैल्यू को, तो ए की प्लेस पे 21 प्लस n -1, डी की प्लेस पे कितना है -3 इज इक्वल टू 0।
21 उधर चला जाएगा या इसको उधर ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 1, सामने क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 21, 3 1 जा और 3 7 जा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो n इज इक्वल टू 8। तो 8th टर्म जो होगा 8वें नंबर का टर्म वो क्या होगा 0 होगा। सो 8th टर्म इज 0। कोई दिक्कत? ठीक, चलें आगे। अब अगला -105 ये गिवन सीरीज में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसका पार्ट है कि नहीं, ये पूछ रहा है। सेम काम करेंगे हम। लेट क्या हो जाएगा -105 इज हाँ 150 सॉरी nth टर्म ऑफ AP, देन क्या हो गया प्रियांशी? कुछ हाँ प्रैक्टिस कर रही है वहां जाने का। हाँ कैसे श्रेया? अच्छा अच्छा, डांस की प्रैक्टिस कर रही हो, प्रैक्टिस जाने के लिए। अच्छा तो उसको हंसा के आप जगा रहे हो, ठीक बढ़िया। ए एन इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 डी, कितना है इसका वैल्यू -150। अब देखो यहाँ पे a कितना होगा, a गिवन है 11, d कितना आ जाएगा 8 माइनस 11 माइनस 3। अब वैल्यू पुट करें a की प्लेस पे 11, n तो हमको चाहिए तो n माइनस 1, d की प्लेस पे -3 इज इक्वल टू -150। अब बताओ 11 को उधर ट्रांसफर कर देंगे कितना हो जाएगा -11, तो -3 और इधर पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू उधर ट्रांसफर हुआ तो -150, बताओ कितना हो जाएगा -161, ये -161 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 161/3 हो जाएगा। ये कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 161/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 161 प्लस 3, मतलब कितना हो जाएगा ये 164/3, इतना ही होगा ना। तो n इक्वल टू कितना आएगा 50 हो गया, 5 टाइम 15 हो गया, फिर 1 4 कितना हो जाएगा 4 टाइम में जाएगा, फिर उसके बाद 3 टाइम जाएगा, इतना ही आएगा ना। सही है कि नहीं? अप्रॉक्स क्या है, इसको डिवाइड करने में और क्या अप्रॉक्स आएगा, इतना ही तो आएगा ना। अच्छा उसको पहले डिवाइड कर लियो, उसको तभी पहले डिवाइड किया करना जब वो कंप्लीट डिवाइड होते रहेगा, क्योंकि और जबरदस्ती ज़्यादा स्टेप बढ़ाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे कि n इज इक्वल टू कितना है 54.3 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, हेंस कितना है -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपीज। समझ आया? यहाँ पर ना मैं एक गलती लिख दिया हूँ, ए पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, एन नहीं रहेगा, इंटीजर आता तब एन आता।